शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय भोपाल में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने सड़क, पानी, बिजली, मेट्रो परियोजना, अमृत योजना, फेज 2 जैसे तमाम मुद्दों को बैठक में उठाया। दिशा समिति की बैठक होने के बाद भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने EMS टीवी के संवाददाता हेमंत माली से खास बातचीत की। कलेक्टर कार्यालय में आज दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक में भाजपा विधायक ने भोपाल की जो सड़कें हैं, बदहाल सड़कें, उसका मुद्दा बैठक में उठाया और निगमायुक्त से सवाल भी किए। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी। सबनानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका EMS टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज दिशा समिति की जो बैठक थी उसमें आपने जो है भोपाल की सड़कों का मुद्दा उठाया मुख्य तौर पर, तो क्या कुछ सामने आया है? दिशा की बैठक में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भोपाल के लोकप्रिय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का, जिनके प्रयत्नों से ये बैठक होती है। और इस बैठक में न केवल एक नगर निगम के बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। उसमें सड़कों की भी बातचीत हुई, उसमें सीवेज सिस्टम की भी बात हुई, अमृत 2 योजना की भी बात हुई, प्रधानमंत्री आवास की भी चर्चा हुई, स्वच्छता की भी बात हुई। इन सारे विषयों के अतिरिक्त भी भोपाल से जुड़े अन्य विषयों पर भी हमारी खूब बातचीत हुई है। भोपाल को हम बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। हम सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है। हर एक को, महापौर जी भी थी, सांसद जी भी थे, हम विधायक लोग भी थे और बाकी जो विधायक नहीं आए उनके प्रतिनिधि भी थे। इस नाते से वहाँ बातचीत हुई है और मैं मानता हूँ कि ऐसी बैठकों से एक गति बढ़ती है और काम की स्पीड बढ़ती है, तो काम के परिणाम आते हैं, तो उसका शहर को लाभ मिलता है। विधायक जी, लेकिन ये जो आपने मुद्दा उठाया ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं है। आम जनता भी यही चाहती है कि भोपाल की सड़कें ठीक हों, खासकर बारिश में। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने भोपाल में जो बारिश के कारण रोड प्रभावित होती है उसको पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। हमने कहा जिनकी लायबिलिटी में है उनको पहले से ठीक करना चाहिए, जो नहीं है तो बाद में दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमको उसका रखरखाव करना चाहिए। न केवल सड़कों का, यहाँ तक कि नालों के गहरीकरण के लेकर भी बातचीत हुई, नालों को रिपेयर करने की भी बात हुई। तो ये जनहित के मुद्दे हैं और जनता को सीधा इससे दो चार होना पड़ता है, इसलिए हमने इस विषयों को रखा है। और उस पर आज एक लाइन भी बनी है कि बहुत जल्दी जो काम रिपेयर होने वाला है वो रिपेयर होगा। और जो बारिश के कारण, चूँकि डामर का काम बारिश में होता नहीं, इसलिए ये काम बाद में हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ रिपेयर करने की आवश्यकता है उसको रिपेयर करना। विशेषकर जो अमृत 2 योजना में जिन रोडों की खुदाई की गई लाइन डालने के लिए, चाहे सीवेज की लाइन हो चाहे पानी की लाइन हो, और उसके कारण बाद में हमने कहा अगर पूरा नहीं हो सकता तो इसको रेस्टोरेशन को हम प्रॉपर कर लें, बंद कर दें अभी, और बाद में जैसा ही आप बारिश के बाद इसकी अनुकूलता लगे आप उसको खोल दीजिए। लेकिन ऐसा ना हो करके और रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके कारण भी दिक्कत जाती है, लोगों को परेशानी होती है, लोग उसमें गिरते हैं। तो इसलिए कच्ची मिट्टी में इस तरीके की समस्या होती है। तो वो मैंने कहा कि रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं है, रेस्टोरेशन प्रॉपर होना चाहिए और उस जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास है ये उसकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज नगर निगम अपनी जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि नगर निगम इस काम को कर रही, क्योंकि ठेकेदार, उन्होंने एडमिट किया कि ठेकेदार उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है और उस समय में जिस समय के अंदर उसको करना चाहिए था, इसलिए उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है और ये काम खुद नगर निगम अपने एजेंसी से करवा रहा है। अच्छा, सड़कों को लेकर एक बात और है, नगर निगम की सड़क आती है, CPA की आ जाती है, लोक निर्माण विभाग की आ जाती है, तो इसको लेकर भी संशय रहता है। भोपाल में देखिए कैपिटल प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा था और अब चूँकि PWD में मर्ज हो गया, PWD है, कहीं भोपाल विकास प्राधिकरण का भी कुछ काम होगा, नगर निगम के तो शहर के कारण से ज़्यादा मार्ग हैं, GRS के भी कई जगह काम होते हैं। तो अलग अलग काम है, तो उसमें कौन सा काम किसको करना है, एजेंसियां अलग अलग है, तो फिर ये काम मेरे पास है नहीं, इसके बाद ये काम, तो ये कठिनाई तो रहेगी ही। राजधानी में चूँकि अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, तो इस नाते से हम उनसे भी बातचीत होती है। जो भी एजेंसी है, क्षेत्र की जनता को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए सारी बात होती है और क्षेत्र की जनता की प्राथमिकता, उनकी सुविधाएं हमारे लिए प्राथमिकता है। सब आपके क्षेत्र में भी मेट्रो का जो है कि वो रूट है और काम चल रहा है, उसको लेकर भी परेशानी होती है। मेट्रो का भी आपने लोगों से जो है कि वहाँ पर देखिए, मेट्रो को लेकर के लगातार ये विषय चलता रहा है। मेट्रो आई, मेट्रो के बाद से ही ये हमारी ब्लू लाइन आ रही है और इस मेट्रो के कारण एक शहर देश के नक्शे में बहुत ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन काम और रफ्तार के साथ हो, तेज़ी के साथ हो। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये स्वप्न है कि भोपाल जैसी राजधानी में तेज़ी से ये काम होना चाहिए। तो हम सब भी देख रहे हैं कि अब गति बढ़ी है, जल्दी से जल्दी काम हो जाए। उसमें हम सब जनप्रतिनिधि और नागरिक सहयोग करते हैं, क्योंकि हमको गर्व होता है कि हमारा शहर भी मेट्रो से जुड़ा है।
सब मास्टर प्लान की जो है कि सबको लंबे समय से इंतजार है, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी समिति में। देखिए 2005 के बाद 2011, 2031 ये सब बातें चलती हुई जब सरकार बनने के बाद जब भोपाल के ये कहना चाहिए नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने भोपाल के लिए बैठक बुलाई थी, उस समय भी हम सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अब एक और विजन के साथ, क्योंकि लेट होता जा रहा है, 2021 भी नहीं, अब 2047 पे हमको विकसित भारत की उस अवधारणा को पूरा करते हुए हमको इस काम को करना चाहिए। तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के समक्ष हमारी बातचीत हुई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हमने सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने समय पे जब भेंट हुई है, कहा है कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान आ जाए। तो ये अनियोजित जो विकास हो रहा है उसके कारण परेशानियां बनती हैं। एक सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान आवश्यक है, ये जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि जो अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं उन पर बंदिश लगेगी, उस पर जिम्मेदारी तय होगी और शहर का एक सुनियोजित विकास हो, किस दिशा में क्या चीज़ होनी। तो इसके लिए हम न केवल मैं, सभी का ऐसा मत था कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान आना चाहिए। तो मुझे भरोसा है कि ये बात शासन प्रशासन के माध्यम से ऊपर तक जाएगी, तो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होकर के मास्टर प्लान जल्दी आएगा। भाई साहब, आप पार्षद रहे, आप विधायक हैं, संगठन में भी आपने काम किया। आज की बैठक में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष या फिर जो कहे जनप्रतिनिधि के बीच में आपसी जो तू में हुई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके की बात विधायक जी कह रहे थे, उनका चूँकि आक्रोश की भाषा में शब्द था, तो हमारे बाकी साथी जो थे उनको लगा होगा, जो जनपद अध्यक्ष उनको लगा होगा कि वो जो उनका अननेसेसरी इस तरीके का कर रहे हैं, तो उस पर उनका रिएक्शन था। वस्तुतः वो भी विकास की बात कर रहे हैं, ये भी विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग भी विकास की बात कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है व्यक्तिगत तलखी नहीं होनी चाहिए थी। सारे विषय बहुत स्मूथ चल रहे थे। मास्टर प्लान कुल मिलाकर हम अलग अलग भी बात करते हैं तो मास्टर प्लान आना चाहिए, उस पर ये बात हुई है। तो मुझे लगता है बहुत विधायक जी को भी आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं थी और हमारे बाकी साथी को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था, क्योंकि हमने अधिकारियों को बुलाया, सब बातचीत हो रही, तो हम समाधान खोजने के लिए बैठे हैं ना, तो इसका इस तरीके से होना चाहिए। माननीय सांसद जी ने भी रोकने का सब प्रयास किया, लेकिन विधायक जी उठकर चले गए। बातचीत होनी चाहिए, तो अगर कुछ भी है तो हम बातचीत करें। फिर चेयर आपको रोक रही है, चेयर आपसे बात कर रही है, आप व्यक्तिगत बातचीत नहीं होना चाहिए, उसके कारण जब अनावश्यक वातावरण विषैला होता है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी, जिन्होंने कहा है कि दिशा की जो समिति की बैठक होती है, सांसद के द्वारा जो बैठक बुलाई जाती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और राजधानी खासकर भोपाल वासियों के लिए जो विकास की रफ्तार है वो उसमें मिलेगी। और जहां तक आज जो बैठक में भाजपा के जो जनपद अध्यक्ष थे और कांग्रेस के विधायक थे, उनके बीच में जो तू-तू में हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को जो है कि संयम बरतते हुए राजधानी भोपाल के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ हेमंत माली, EMS TV, भोपाल।